नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शाम 4 बजे राष्ट्रपति विशेष विमान से जोली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री धामी जोली ग्राउंड एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। ऋषिकेश एम्स में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करने वाली है। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति गंगा आरती में भी शिरकत करेंगी। हेलीकॉप्टर से देहरादून जीटीसी पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां से सीधे राजभवन जाएंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। बुधवार को आईएफएस के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। शाम 4 बजे राष्ट्रपति विशेष विमान से जोली ग्राउंड एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री धामी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद ऋषिकेश एम्स में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी और दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति जो है वो गंगा आरती में भी शिरकत करेंगी। हेलीकॉप्टर से देहरादून जीटीसी पहुंचेंगी और यहाँ सीधे राजभवन जाएंगी और राजभवन में उनका रात्रि विश्राम है। बुधवार को आईएफएस के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजनकारी रही। कहा कि 60 साल राज करने के बावजूद कांग्रेस ने एक वोट बैंक की चिंता की है। आज उनके घोषणा पत्र में भी साफ दिखाता है। उन्होंने कहा कि यही सोच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रही है। कहा कि आर्थिक संसाधनों पर जो सबके मेहनत की कमाई होगी उससे पर समानता से एक वर्ग विशेष को देने की बात की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा तुष्टीकरण की नीति रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है और केवल कांग्रेस का विकास और सबका विनाश वाली नीति है। देश की जनता भली भांति समझ रही है कि देश आज आगे बढ़ गया है। देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, समान अधिकारों की बात कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले जमकर जनसभा और रोड शो को संबोधित किया, जिससे कोई भी कसर सीएम द्वारा प्रत्याशी को मजबूती देने में नहीं की गई। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है। प्रदेश भाजपा कमेटी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी ने उत्तराखंड में पहले चरण के चुनाव में 88 और उत्तर प्रदेश में भी कई जनसभा की। अब उनका दायित्व देश के अन्य क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी को मजबूती देने का होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में जो 19 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ है लोकसभा का, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत दौड़ भाग की और इस चुनाव के दौरान लगभग वो 88 से अधिक जनसभाएं उन्होंने उत्तराखंड के भीतर की हैं और 4 सभाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खटीमा से लगता हुआ पीलीभीत जिले में की है। और अब जब उत्तराखंड का चुनाव पहले चरण का निबट चुका है, अब उनकी मांग उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से में भी है और हिमाचल में भी उनकी डिमांड है। अन्य कई प्रदेशों में पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड लगातार बनी हुई है और मैं समझता हूँ अब यहाँ के चुनाव से फ्री होने के बाद वो देश के अन्य प्रदेशों में अपनी भूमिका को निभाएंगे।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सोमवार को सचिवालय में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के संबंधित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि प्रदेश में 19 अप्रैल 2024 को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक करवाई गई एवं इस दौरान प्रदेश भर में कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना संज्ञान में नहीं आई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईवीएम मशीन द्वारा प्रदेश में अंतिम रूप से प्राप्त कुल मतदान 57.24% रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक मतदान हरिद्वार लोकसभा सीट से 63.53% रहा। नैनीताल उधम सिंह नगर में 62.47% रहा। वहीं टिहरी लोकसभा सीट पर मतदान 53.76% रहा। गढ़वाल सीट में मतदान 52.42% रहा। वहीं बात करें अल्मोड़ा सीट की तो वहां 48.82% मतदान रहा। राज्य के हमारे जो 5 लोकसभा सीट हैं वहां पर जो मतदान का प्रतिशत अंतिम हुआ है 57.24% अंतिम हुआ। इसमें सर्वाधिक मतदान जो हुआ है हरिद्वार संसदीय सीट पर 63.53%, उसके उपरांत नैनीताल लोकसभा सीट पर 62.47%, उसके उपरांत टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर 53.76%, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 52.42% और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 48.82% का मतदान हुआ है। चमोली जिले के सीमांत और ऐतिहासिक द्रोणागिरी गांव में बर्फीले तूफान से कई ग्रामीणों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। मौसमी प्रवास के तहत अक्टूबर से अप्रैल माह शीतकाल में द्रोणागिरी के निवासी निचले घाटी के मेठाणा गांव में रहते हैं। इस दौरान द्रोणागिरी गांव में भारी हिमपात होता है। द्रोणागिरी गांव जनपद चमोली का सबसे दुर्गम और समुद्र तट से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गांव है। गांव के लोग शीतकाल प्रवास के बाद द्रोणागिरी गांव पहुंचे तो बर्फीले तूफान के कारण द्रोणागिरी के पर्वत देवता के मुख्य पुजारी दीवान सिंह रावत का 2 मंजिला पुश्तैनी घर और गांव के सिद्धनाथ मंदिर क्षतिग्रस्त हुए। घर का सामान, अनाज और सभी मलबे के कारण नष्ट हो गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आरंभ होने के बाद महज 20 दिन से कम समय बचा हुआ है। सभी विभाग अपने स्तर पर व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। आरटीओ ने भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आने की उम्मीद से अपनी कमर कस ली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश कुमार ने बताया कि बस और गाड़ियां पर्याप्त मात्रा में हैं। ऑफ रेटिंग के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। कमर्शियल्स गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है। यात्रा के रास्तों में चेक पोस्ट में आम जन समस्या का समाधान GVMN द्वारा बनाए जा रहे 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन समेत कई व्यवस्था को यात्रा से पहले पटरी पर लाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुखद बनाने के लिए आरटीओ पूरी तरह से तत्पर है। यात्रा अब नजदीक आ चुकी है। 10 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। परिवहन विभाग ने सारी तैयारी कर ली है। जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ियों की जो व्यवस्था होती है वो पूरा कर लिया है। बसें पर्याप्त मात्रा में हैं, टैक्सी पर्याप्त मात्रा में है और इस बार गाड़ी की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात, जो शिकायतें कई बार आती हैं कि ओवर चार्जिंग की होती है या ओवरलोडिंग की है, ऐसी शिकायतें आती हैं, उस पर भी हम लोगों ने विशेष टीमें बना रखी हैं। 6-7 टीमें हमारी यात्रा मार्गों पे रहेगी जो हमेशा कार्रवाई करती रहेगी। देहरादून के विजय पार्क क्षेत्र में पेयजल को लेकर के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विजय पार्क क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को गंदा पानी मिल रहा है, जिस पर उत्तराखंड जल संस्थान ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है। और इस बात को लेकर के उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक इंजीनियर DK सिंह ने कहा कि गंदे पानी की शिकायत प्राप्त होने पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई होती है और पानी की लाइन के जिस हिस्से में गंदे पानी का बहाव देखने को मिलता है उसे पूरी तरह बंद करके वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पाइपलाइन में गंदे पानी का स्रोत नहीं मिलता है तो पूरी पाइपलाइन को बदला जाएगा। स्तर पर कार्रवाई होती है अगर कंटामिनेटेड वाटर की कहीं भी शिकायत प्राप्त होती है। पहली बात तो उस लाइन में पर्टिकुलर जो एक जोन होता है या लेन होती है, अगर उसमें उस लेन में कोई कंटामिनेशन का प्रॉब्लम है तो हम पूरी तरह से उस लेन को सप्लाई बंद करते हैं और वहां पर टैंकर के माध्यम से सप्लाई देते हैं।
जब तक कि वो फॉल्ट ढूंढने में ना आ जाए जिसकी वजह से वहाँ कंटामिनेशन फैल रहा है। तो हम उसमें बराबर हमारे कार्मिक डे नाइट काम करते हैं, दिन रात उसको लाइन को चेक करते हैं कि कहाँ से ये कंटामिनेशन हो सकता है। बार बार चेक करें, ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक होता है। और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। चटक धूप खिलने के कारण गर्म हवाएं चल रही हैं और दोपहर के समय बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। खासकर स्कूल के बच्चों के लिए गर्मी बेहद मुश्किल घड़ी कर रही है। वहीं हल्की बारिश होने के कारण पर्वतीय इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। मंगलवार को भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और झोंकदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को केदारपुरी का जायजा लिया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्य के साथ ही पुनः निर्माण कार्य को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए हैं। केदारपुरी में अभी फिलहाल पहाड़ियों पर बर्फ नजर आ रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में धाम परिसर में निर्माण कार्यों को तेजी से करने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। लक्सर कोतवाली की कस्बा चौकी में युवक ने जहर खा लिया, जिससे हायर सेंटर रेफर के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि क्षेत्र की एक युवती को परेशान करने की तहरीर पर युवक को पूछताछ के लिए कस्बा चौकी बुलाया गया था। पूछताछ के बाद युवक ने टॉयलेट में जाकर जहर खा लिया। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक युवती द्वारा थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेंट दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को उसको बुलाया गया था, साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच जो है वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हायर सेंटर से रेफ़र किया गया। इस बीच उसकी डेथ हो गई हायर सेंटर में। उस पर पूरे प्रकरण की जाँच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे उत्तराखंड बोर्ड के सभापति की उपस्थिति में जारी किए जाएंगे। बता दें कि इस बार उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं में 1,16,823 जबकि 12वीं में 94,914 परीक्षार्थी शामिल थे। इस दिन अंक सुधार द्वितीय का परीक्षा फल भी जारी किया जाएगा। बोर्ड के सभापति महावीर सिंह बिष्ट इस परीक्षा परिणाम की घोषणा रामनगर उत्तराखंड बोर्ड में स्थित एनएसकी भवन में करेंगे। इस वर्ष 2024 की हमारी जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से और 16 मार्च तक हुई थी। इसमें हाई स्कूल के हमारे 1,16,823 बच्चे और इंटरमीडिएट के 94,914 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हमारा अवार्ड के नंबरों की चेकिंग का काम भी लगातार जारी रहा और 30 अप्रैल को 11:30 बजे बोर्ड मुख्यालय में सभापति माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जो है परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल किल्लत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जिला संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब हैं, वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन इलाकों में ट्यूबवेल खराब हैं, वहां स्पेयर में पंप या स्टेबलाइजर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। जो जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं, पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी को जो पर्याप्त मात्रा में
टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेस के खराब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहां जहां पंप हाउस है वहां समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले, हमेशा विभाजनकारी रही सोच, 60 साल राज करने के बावजूद सिर्फ एक वोट बैंक की चिंता की। उत्तराखंड में सीएम धामी ने किए जमकर रोड शो। अब उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों को देंगे मजबूती। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन ने कसी कमर। सभी विभाग व्यवस्थाओं में जुटे। महज 20 दिन से कम का समय रहा शेष। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी दिखा रही तेवर। हल्की बारिश से पर्वतीय इलाकों में मौसम सुहावना। 27 अप्रैल से एक बार फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।